तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार 7 मार्च को आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके क्लास 12 केमिस्ट्री की 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवक्रियाएं। क्या होता है जब वाली, ठीक है, क्या होता है जब वाली 5 अवक्रियाएं आती एग्जाम में, ठीक है, जिनसे आपको 5 नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, 5 अवक्रियाओं से 5 नंबर मिलते हैं। तो आज ये जो 10 अवक्रिया बताएंगे ना, ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाली है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने, 5 आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितनी अवक्रिया बताएंगे यार, इनको आपको तैयार जरूर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे फंसेंगे जरूर। 7 मार्च को आप खुद कहना कि हाँ भाई ये आई थी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। उससे पहले यार अगर चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करोगे तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, उसमें बहुत सारे केमिस्ट्री की वीडियो है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट है, आप जाके उससे भी मस्त तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली अवक्रिया पढ़ो। देखो क्या होता है जब का क्या मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे आपसे देखो पहली अवक्रिया में कहा गया कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करते हैं। तो इसके आगे लग जाएगा क्या होता है जब। ठीक है, मतलब क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करते हैं। ठीक है, मतलब समझे ना, इसके शुरुआत में क्या होता है जब लगेगा, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको देनी है। देखो अगर फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो। ठीक है, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल लेना, जैसा कि रिएक्शन पे कहा गया। एथिल अल्कोहल ले लो। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। आपसे कहा गया एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है H2SO4। ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखो एथिल अल्कोहल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, पहले इसे क्या करो आप 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे 140 पर गर्म करेंगे। देखो अभी आपको पूरा समझ में आएगा, बस देखते चलो। सिंपल यहाँ से देखो, जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर से आपका C2H5, ठीक है, यहाँ से C2H5 और यहाँ पर से आपको देखो एक हाइड्रोजन बाहर कर देना है, जिससे क्या बचेगा HSO4। तो HSO4 यहाँ पर से बाहर निकाल देना है। और ये जो हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकाला और ये OH, ये दोनों मिलके जल बना लेंगे। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो यार ये अभिक्रिया हल्के में ना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 4 बार पूछी गई है, इसलिए आपको बता रहे कि एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसका क्या नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप दूसरे स्टेप पे आपको ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लेना होगा C2H5HSO4 और इसकी अभिक्रिया आपको फिर से एथिल अल्कोहल C2H5OH से करनी होगी। और इस बार आपको टेम्परेचर 140 का रखना होगा, इस बार टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसे आपको क्या करना है 140 पे, जैसा कहा गया तो 140 पे इसे गर्म करना है, 140 पे, जिससे क्या होगा यहाँ पर से C2H5 और यहाँ पर से OC2H5, C2H5OC2H5 आपका बनेगा। देख लो ध्यान से, ये C2H5 ये OC2H5 आपका बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन और HSO4 मिलके H2SO4 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया होगी सिंपल सी। देखो आप पूरी अभिक्रिया को फिर से एक बार समझने का प्रयास करो। आपसे हमने कहा था एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, यही पूछा गया था। तो हमने एथिल अल्कोहल लिया, ये C2H5OH, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल से कहा गया तो H2SO4 होता है। फिर इसे 100 से 110 पे गर्म किया, जिससे क्या हुआ, यहाँ से C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना और यहाँ से OH और H मिलकर जल बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 था, इसे लिया। फिर इसमें क्या किया, इस एथिल अल्कोहल C2H5OH को मिलाया और टेम्परेचर 140 का था, दूसरे स्टेप पे 140 रखा। पहले 100 से 110 का रखा, अब 140 का रखा। ठीक है, जिससे क्या होगा C2H5OC2H5 और प्लस का H2SO4 बन जाएगा। और इसका नाम भी याद रख लो, इसका नाम देखो यहाँ पे तो जगह बची नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ लेना, डाईएथिल ईथर नाम है। ठीक है, डाईएथिल ईथर। सूत्र यार सबके याद कर लो, क्योंकि यार एग्जाम में अगर सूत्र याद है आपको तो आप मस्त नंबर ले आओगे ऐसे ही, क्योंकि केमिस्ट्री में तो सूत्र की ही जरूरत है ना, फॉर्मूले की ही जरूरत है। तो सिंपल ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में हर साल आती है ये रिएक्शन। ठीक है, आप चलते अगली रिएक्शन की ओर। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड के सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र अमोनिया से करते हैं। तो देखो सिंपल आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना होगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO
फिर सांद्र अमोनिया, अमोनियक तो सूत्र सबको पता होगा यार, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। जब इससे अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है बताओ। तो सिंपल देखना यहाँ से, ये C है, ये H है, ये H है, तो कितने, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो CH2, ठीक है। फिर इसे इस टाइप से कोष्टक में बंद करो। फिर यहाँ पर से नाइट्रोजन इस टाइप से लगा दो, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये C और दो हाइड्रोजन CH2, ये नाइट्रोजन लगा दिया। अब क्या करो, इसमें कर लो 6 का गुणा, 6 का गुणा कर लिया तो यहाँ पे भी 6 का गुणा है, तो यहाँ पे भी 6 का गुणा कर लो। और इस अमोनिया वाले पे कर लो 4 का गुणा, तो यहाँ 4 का गुणा हो गया, तो नाइट्रोजन में भी 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर से 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन, तो 6H2O आप बाहर कर दो। ये सिंपल से अब क्या होगी, इसका नाम लिख लो, इसका नाम है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली रिएक्शन है, इसको ज़रूर तैयार कर लो। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। दोनों नाम से पूछी जाए तो कंफ्यूज ना होना। आपसे कहा जाए अगर फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाओ तब भी यही रिएक्शन करना है, यूरोट्रोपिन बनाने का है तब भी ये रिएक्शन करना है। या ये आपसे कह दे कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया सब क्या करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, अमोनिया ये रहा, इसकी अभिक्रिया करोगे तो CH2 का होल 6, ये फॉर्मूला समझ लेना, ऐसा लिखा है CH2 का होल 6 N4, ठीक है। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है, यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, और 6H2O बाहर निकलता है, ठीक है। समझ में आ गई ये रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र तो यार सबको पता होगा, CH3COOH, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्लोरीन का किसको किसको पता है सूत्र, क्लोरीन का होता है Cl2। आपने लिया एसिटिक अम्ल CH3COOH और क्लोरीन लिया Cl2, ठीक है। तो सिंपल हमने एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे की, क्लोरीन से, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पर से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर से एक क्लोरीन, आपका HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH2, और यहाँ का एक Cl बचा CH2Cl और आगे COOH, ये बन जाएगा। देख लो ध्यान से, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, HCl बाहर निकाल दिया, बन क्या गया, CH2Cl COOH। आप क्या करो, इस CH2Cl COOH को आप एक बार फिर से ले लो और इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से कर दो। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। जब ये अभिक्रिया होगी फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन HCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा इस बार CH, और यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा CHCl2 COOH। फिर तीसरे स्टेप पे इसको लेना है CHCl2 COOH को, फिर से इस पे क्लोरीन मिलाना, और ये उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की, ठीक है, उपस्थिति उसी की होगी। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन HCl बाहर निकलेगा और बन क्या जाएगा, अब देखो हाइड्रोजन तो निकल गया, इसके साथ बचा क्या है, C बचा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसका ले लो, CCl3 और COOH। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। देख लो, अब समझो फिर से, आपसे कहा गया था एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो ये है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये क्लोरीन गैस है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप करोगे तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CH2, फिर यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, बचेगा क्या, Cl, और आगे COOH, तो CH2Cl COOH प्लस HCl बाहर। इसका नाम अगर जो लिखना चाहे तो लिख सकता है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, लिख लेना ऊपर, क्या नाम है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। एक क्लोरीन लगा तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर क्या होगा, इसका CH2Cl COOH की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी, जिससे फिर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा CHCl2 COOH, और इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर से CHCl2 COOH को आपको क्लोरीन से अभिक्रिया करनी है, जिससे ये H और एक Cl HCl निकल जाएगा और बनेगा CCl3 COOH, जिसका नाम होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ध्यान से समझ लो, नाम लिख लेना, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं है यार, आपको 3 स्टेप पे करना है। पहले एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से, जिससे CH2Cl COOH और HCl बाहर कर दो, फिर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से, फिर HCl बाहर निकलेगा और CHCl2 COOH, फिर से Cl2 करो, CCl3 COOH और HCl, ठीक है। तो तैयार जरूर कर लेना, फंसेगी तो फिर बाद में ना कहना, ठीक है। अगली अभिक्रिया, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो सिंपल फार्मिक अम्ल का सूत्र सबको पता होगा, फार्मिक अम्ल HCOOH। फिर इसमें क्या मिलाना है, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन होता है CuO, इसे कहते हैं फेलिंग विलयन। जब फेलिंग विलयन मिलाओगे, ये क्या है, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन, ठीक है।
ये आपका फार्मिक अम्ल, ये आपका फेलिंग विलयन। जब ये मिलाओगे तो यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर से 1 ऑक्सीजन जल बाहर निकलेगा, यहाँ पर से CO2 बाहर निकल जाएगा। देख लो, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन H2O निकला और ये CO2। अब यहाँ Cu बचा तो यहाँ पे कर लो 2 का गुणा और क्या बाहर निकल जाएगा, Cu2O। ये सिंपल से अब क्या होगी, इसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड। और इसका एक चीज़ जान लो, इसका लाल अवक्षेप बाहर निकलता है, लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप बाहर निकलता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया भी आपको तैयार होनी चाहिए। सिंपल थी अभिक्रिया। फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये फार्मिक अम्ल रहा, ये रहा फेलिंग विलयन, मिला दो तो CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा और Cu2O बन जाएगा जिसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड और इसका लाल अवक्षेप बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। अगली रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता है सबको, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, सांद्र कास्टिक सोडा विलयन, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH और इसे एक नाम और है, क्या सबको पता होगा, एक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे अब क्या करोगे तो क्या होगा, देखते रहना। यहाँ से एक कार्बन लिखो, एक और एक 2 हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन CH3 कर दो, एक ऑक्सीजन ये लिखो और एक हाइड्रोजन आगे और लगा लो। देखो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से CH3OH निकलेगा और एक चीज़ और निकल जाएगा HCOONA। ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है और इसका नाम भी याद रख लो, कैनिजारो अभिक्रिया। अगर आपसे कभी नेमिंग रिएक्शन पे कैनिजारो अभिक्रिया पूछी जाए, अगर आपसे कभी एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन पे कैनिजारो अभिक्रिया पूछी जाए तो आप यही रिएक्शन दे देना, फॉर्मेल्डिहाइड है ये, NaOH कास्टिक सोडा से रिएक्शन करोगे तो CH3OH और HCOONA बनेगा। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। और इसका क्या नाम है, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। ठीक है, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। तो ये सिंपल से अब क्या होती है, फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। तो समझ में आ गई होगी भैया ये वाली रिएक्शन भी आपको। ठीक है, आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। देखो जितनी बता रहे एक रिएक्शन को भी हल्के में न लेना है, 7 मार्च को आपको इनसे ही रिएक्शन दिखेंगे, देखना चाहे। ठीक है, आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो भैया अगली रिएक्शन है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल एसीटोन लेना, उसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है तो क्या होगा, तो सिंपल सबको एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COCH3। इसका नाम होता है एसीटोन। आपको इसको किसके साथ गर्म करने को कहा गया, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे दो और इसका करा दो आसवन। ठीक है, इसका क्या करा दो, आसवन करा दो। ध्यान से समझो, ये है एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, CH3COCH3 का नाम है एसीटोन, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, आसवन होगा जिससे आपका मेसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको एकदम तैयार कर लेनी, मेसिटिलीन गैस बनती है। एक CH3 यहाँ लगेगा, फिर एक कार्बन छोड़ के एक CH3 यहाँ लगेगा, फिर एक छोड़ के एक CH3 यहाँ लगेगा। इसका नाम है मेसिटिलीन गैस, मेसिटिलीन गैस। ठीक है, मेसिटिलीन गैस। और यहाँ पर से 3H2O आपका बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर से 3 का गुणा कर लो। ठीक है, देख लो ध्यान से, इस रिएक्शन को एकदम तैयार कर लो। ये एसीटोन है, 3 का गुणा कर लेना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आसवन होगा जिससे ये कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है मेसिटिलीन गैस और 3H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तैयार कर लेना। अगली रिएक्शन है, एसीटोन को अभिक्रिया अमोनिया से होती है। एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो सिंपल एसीटोन ले लो CH3COCH3 से, ऐसे देखो लिख देते हैं, ये आपका लिख दिया CH3COCH3। देखो वही चीज़ है कि नहीं, CH3 ये रहा, C ये रहा, O ये रहा, CH3 ये रहा, वही चीज़ तो है। तो सिंपल एसीटोन की अभिक्रिया आपको किससे करनी है, अमोनिया NH3 से करनी है। किससे करनी है, अमोनिया NH3 से करनी है। तो जब आप अमोनिया NH3 से अभिक्रिया करोगे तो यहाँ पर से आपका क्या होगा, यहाँ पर से आपके 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, देखो CH3CH3। ध्यान से देखो, ये CH3CH3 हो गया और यहाँ पर से आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन बाहर किए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर किए तो आप क्या बच जाएगा यहाँ पर से आपका, तो देखो यार यहाँ पे एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दिया। हमें यहाँ पे एसीटोन के 2 अणु लेने चाहिए, हमने एक ही एसीटोन लिया, हमें 2 एसीटोन लेने पड़ेंगे। देखो फिर से आपको रिएक्शन करके बताते हैं। सिंपल पहले ये एसीटोन लो, CH3CH3 डबल बॉन्ड O। आपसे कहा गया एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से करो, अमोनिया ले लो और एक एसीटोन आप और ले लो, मतलब 2 एसीटोन ले लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, 2 एसीटोन ले लो।
देखो ध्यान से, एक एसीटोन ये रहा CH3COCH3, एक एसीटोन ये रहा CH3COCH3, दो एसीटोन ले लो, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पर से देखो ये CH3 वैसा ही रहेगा, ये C वैसा ही रहेगा, ये CH3 वैसा ही रहेगा। देखो ये चीज़ वही है CH3CCH3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता तक। आप देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर करो, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करो, एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर करो। आप देखो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो जल आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इतना तो आपने लिख दिया सेम। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा NH2, तो NH2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, बचा क्या NH2, आगे ये बॉन्ड लगाओ। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, क्या बचा CH2 लिख दो, आगे क्या बचा COCH3, CH2COCH3, ये आपका सिंपल बनेगा। और इसका नाम जान लो डाई एसीटो एमीन, ठीक है। तो ये इसमें गलत ये हमने कर दिया था, हमने क्या किया था, एक ही एसीटोन लिया था यहाँ पे, लेकिन आपको दो एसीटोन लेने पड़ेंगे। आपसे कहा गया था एसीटोन की अब क्या अमोनिया से होती है, तो सिंपल एसीटोन एक ये लिया, एक एसीटोन ये लिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर जल बाहर निकला। फिर क्या हुआ, CH3CCH3 वैसा ही, एक हाइड्रोजन निकाला, बचा NH2, आगे बचा CH2COCH3, इसका नाम डाई एसीटो एमीन, ये आसानी से बन जाता है। तो इस रिएक्शन को भी तैयार कर लेना, आसान नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से हुई, जिससे डाईएसीटोएमीन बना, ठीक है। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है 8वीं नंबर, एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। टालेन अभिकर्मक जानते हो, टालेन अभिकर्मक होता है Ag2O, इसका नाम है टालेन अभिकर्मक, इसका नाम एस्टल्डिहाइड, इसका नाम टालेन अभिकर्मक। जब आप एस्टल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ, ठीक है, जब आप एस्टल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक Ag2O के साथ गर्म करोगे तो यहाँ पर से देख सकते हो 2 Ag है ना, तो ये 2 Ag पहले बाहर निकलेंगे, अर्थात सिल्वर, ठीक है। और इस सिल्वर का काला अवक्षेप बाहर निकलता है, सिल्वर का काला अवक्षेप बाहर निकलता है, ठीक है। और बचेगा क्या, CH3C और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, और इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ये सिंपल से अभिक्रिया होगी, देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन एकदम सिंपल है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को कहा था टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करो, तो हमने एसिटल्डिहाइड लिया CH3CHO। फिर क्या किया, टालेन अभिकर्मक का सूत्र पता है आपको, Ag2O होता है। जब इससे अभिक्रिया हुई तो यहाँ से CH3COO और H, CH3COOH और 2 Ag आपका सिल्वर का काला अवक्षेप बन गया, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन थी, समझ में आई। आप चलते आगे। 9वीं रिएक्शन है एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल एसीटोन ले लो, ये रहा एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपको KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करनी, तो यहाँ पे रख दो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये रहा क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे रख दो KOH। ध्यान से देखो क्या हुआ है, ये है एसीटोन CH3COCH3, इसका नाम जान लो क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जब KOH की उपस्थिति में गर्म करोगे, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखो ये CH3CCH3, ये देखो CH3CCH3, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दो OH, और ये C और Cl3 यहाँ लगा दो, ये सिंपल सी रिएक्शन होगी और इसका नाम होगा क्लोरीटोन। बताओ, है आसान, सिंपल एसीटोन लिया CH3COCH3, ये रहा क्लोरोफॉर्म, KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया CH3CCH3 OH CCl3, जिसका नाम हो गया क्लोरीटोन। देख सकते हो एकदम मस्त वाली रिएक्शन थी। अगली लास्ट रिएक्शन 10वीं अभिक्रिया है, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है, बताओ। बेंजल्डिहाइड का सूत्र पता है C6H5CHO, और इसको सांद्र NaOH ये रहा, ये आया आपका NaOH, ठीक है, NaOH, ये सिंपल बेंजल्डिहाइड, ये सिंपल NaOH होगा क्या, यहाँ से आपका ये C6H5 यहाँ से CH और यहाँ का एक हाइड्रोजन जोड़ दो CH2O और H, C6H5CH2OH, यहाँ पे 2 का गुणा करो और क्या बचेगा C6H5COONA। ये 2 चीज़ें बनेंगी, एकदम सिंपल रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड NaOH से किया, इसका नाम जान लो, इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम है भैया, बेंजिल एल्कोहल। और इसका नाम पता है, इसका नाम है सोडियम
बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट नाम है इसका नाम बेंजील अल्कोहल, इसका नाम सोडियम बेंजोएट। देख सकते हो बेंजोडियाइड को शांत NaOH के साथ अपघट करते हैं तो क्या होता है, सिंपल बेंजोडियाइड C6H5CHO, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिससे C6H5CH2OH बेंजील अल्कोहल और C6H5COONA सोडियम बेंजोएट बनता है। ठीक है, तो देख सकते हो यार एकदम सिंपल रिएक्शन थी और आसानी से हो गई। तो यार जो ये 10 अपक्रिया बताई इनमें से एक भी अपक्रिया को हल्के में न लेना, ये एग्जाम में आपका 7 मार्च को दिखेंगे जरूर, ठीक है, इनको तैयार कर लेना। ये क्या होता है जब वाली अपक्रिया थी, इसके पहले वाले वीडियो जो आया था उसमें हमने कैसे प्राप्त करेंगे वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया बताई थी, चैनल पर आप जाके वो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की एक बार जरूर चेक कर लो, सारी केमिस्ट्री हमने कंप्लीट करा रखी, उससे जाके मस्त वीडियो देख सकते हो और तैयारी मस्त कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।